गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। कल हमने पूरा देखा कि बिल्डिंग हमारी कैसे बनती है। तो वो बनती है बच्चों 4 स्टेप से। स्टेप 1 है आपका एक्सकैवेटेड खुदाई करना, स्टेप 2 है आपका बेस बनाना, स्टेप 3 आपका पिलर्स खड़े करना, पिलर्स के बाद आता है आपका रूफ के बाद आता है आपका मेटालिक वेब, मतलब कोई भी आदमी ऊपर जाके अच्छे से काम कर सके। फिर 6th आता है आपका प्लास्टर और पेंटिंग, और उसके बाद आता है आपका फाइनल टच। अभी उसके बाद देखो बच्चों क्या पॉइंट दिए हैं उन्होंने। पीपल इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए बच्चों बस एक टाइप के लोग नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू मेक ए कम्प्लीट बिल्डिंग, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन्स ए बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। देखो बच्चों, जो आदमी आर्किटेक्ट क्या काम करता है, जो बिल्डिंग बनानी है उसका डिज़ाइन करता है, लेकिन वो डिज़ाइन कैसे, कौन से गाइडलाइन से होती है, जो गवर्नमेंट ने दिए, जो सरकार ने उसे गाइडलाइंस दिए उसके अनुसार आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है। द बिल्डिंग प्लान इज़ मोस्टली मेड ऑन दी कंप्यूटर, लेकिन ज़्यादातर ये सबसे पहले बिल्डिंग बस ऐसी नहीं कि बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, सबसे पहले ये बिल्डिंग की डिज़ाइन कंप्यूटर पे की जाती है, डिज़ाइन उसकी चेक की जाती है कि कौन सी डिज़ाइन करने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन सी डिज़ाइन करने से वो अच्छा दिखेगा। द प्लेस वेयर बिल्डिंग इज़ मेड इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन साइट। और बच्चों, जिस जगह पर हमें बिल्डिंग बनानी है उस जगह को हम कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। आपने पिक्चरों में, फिल्मों में, ऐसे टीवी में बहुत सारे जगह पर आपने ये वर्ड सुना होगा, कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे बिल्डिंग का काम चालू है। वर्कर्स वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट इंक्लूड ब्रिकलेयर्स, मेसन्स एंड लेबर्स। देखो बच्चों, जो बिल्डिंग के काम करते हैं वहाँ पे कौन कौन से लोग काम करते हैं उनके साथ, ब्रिकलेयर्स, मेसन्स यानी मिस्त्री, एंड लेबर्स जो छोटे बड़े काम करते हैं, ऐसे लेबर्स, कामगार। Once the building is erected, the plumber lays the water pipes. प्लम्बर यानी जो पानी के जो पाइप्स का वगैरह काम करता है उसे कहते हैं प्लम्बर। और एक बार आपकी बिल्डिंग बन गई तो फिर उसके बाद लास्ट में प्लम्बर आता है और आपके वाटर के पाइप जो होते हैं, पानी के पाइप, उन्हें फिट करके जाता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन लेज द इलेक्ट्रिक वायर्स बिफोर प्लास्टरिंग इज डन। जो पूरी आपकी दीवार की प्लास्टर होने से पहले इलेक्ट्रिशियन आता है, और इलेक्ट्रिशियन आपके घर में जो भी कुछ इलेक्ट्रिक का सामान है उसके वायर वो फिट करके जाता है। द कारपेंटर मेक्स द वुडन डोर्स एंड फ्रेम्स ऑफ विंडोज़। फिर उसके बाद बच्चों, डोर तो, बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन सीमेंट के दरवाजे थोड़ी ना हम बनाते हैं, तो उसके बाद वुडन, कारपेंटर जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है वो कारपेंटर। फिर उसके बाद आता है कारपेंटर। फिर कारपेंटर जो भी आपके पास विंडो बनानी है, आपको कबर्ड्स बनाने हैं, आपको वुड के डोर्स बनाने हैं, दरवाजे, तो वो काम फिर कारपेंटर कर जाता है। एंड लास्टली द पेंटर पेंट्स दी बिल्डिंग। और सब काम होने के बाद लास्ट में पेंटर आता है, रंग देने वाला, जो घर को पेंट करता है, पेंटर, और वो आपके बिल्डिंग को पेंट कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर आपके बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिस मटेरियल्स एंड मशीनरी यूज्ड, मतलब जो आपकी बिल्डिंग बनती है उसमें बहुत सारे प्रकार के मटेरियल्स यूज़ होते हैं और मशीनरी भी यूज्ड होती है। कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, वुड एंड आयरन आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। देखो बच्चों, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, कंक्रीट। मैंने आपको बोला जो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीचे उसकी डेफिनेशन है। स्टील यूज़ होता है, सीमेंट, सैंड यानी रेती, ब्रिक्स, वुड लकड़ी, और आयरन लोहा, ये सारी चीज़ें भी इसमें यूज़ होती है।
बच्चों कंक्रीट मतलब क्या? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, सैंड एंड स्मॉल स्टोन्स। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था ऐसे रॉड डाले जाते हैं और रॉड में कंक्रीट डाला जाता है। तो कंक्रीट यानी क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट का मिक्सचर होता है, वाटर, रेती और छोटे छोटे पत्थरों का ऐसे बना के वो मिक्सचर यानी कंक्रीट होता है। तो ये एक साथ जब आ जाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इसके वजह से अपना घर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। कंक्रीट इन विच स्टील रॉड्स आर एम्बेडेड इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। देखो बच्चों, इसमें क्या होते हैं? ये स्टील के रॉड्स बनाए जाते हैं, इसे कहते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन सपोर्ट हेवी वेट्स। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी भी तरह का वेट ये संभालने के लिए कैपेबल होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ए स्टेयरकेस। और इसका उपयोग हम स्टेयरकेस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ ए स्टेयरकेस इज मेड। देखो बच्चों, अभी आपको स्टेयरकेस जो हमारे स्कूल में भी आप देख सकते हो, घर में भी है, ऐसे स्टेयरकेस कैसे बनाते हैं? स्टील रॉड्स अरेंज फ्रॉम फ्लोर टू रूफ ऑफ ए हाउस। सबसे पहले नीचे से ऊपर तक ऐसे रॉड्स बनाए जाते हैं। फिर ये रॉड्स ऐसे बन लिए, फिर इसमें ये कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट मतलब क्या? सीमेंट, वाटर, रेती और छोटे छोटे पत्थरें, इनका मिक्सचर करते हैं और ये इसमें डालते हैं। फिर इसे स्टेयरकेस का शेप देते हैं और ये एक बार सूख गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसे बनती है आपकी स्टेयरकेस। उसके बाद देखो बच्चों, बिग मशीनरीज डज ऑल द डिफ़िकल्ट एंड हेवी वर्क एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। जो बड़े बड़े मशीनरी होते हैं वो आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट और जो बहुत ही हेवी वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बिग मशीन्स होते हैं वो कर लेते हैं। हैंड हेल्ड टूल्स आर यूज्ड बाय वर्कर्स टू ले ब्रिक्स एंड इरेक्ट द स्ट्रक्चर। और हैंड हेल्ड टूल्स मतलब जो हम हाथों से काम करते हैं। हैंड हेल्ड टूल्स मतलब ये जो ट्रॉवेल है, इसे करनी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये जो हैंड हेल्ड मतलब जो हाथों से काम होते हैं, ऐसे काम ये वर्कर्स कर लेते हैं। वॉल्स आर मेड बाय स्टैकिंग ब्रिक्स एंड बाइंडिंग द लेयर्स यूजिंग ए मटेरियल कॉल्ड मॉर्टर। देखो बच्चों, ये मॉर्टर मतलब क्या? ये वाली चीज़, इसे क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। तो ये मॉर्टर से लोग क्या करते हैं? जो एक साथ जो दो ईंटें होती हैं इनमें वो सीमेंट भर देते हैं। और ये काम कौन करता है? ये ट्रॉवेल। ट्रॉवेल यानी ये करनी। मेड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। और ये किससे बनती है ये चीज़ें? सीमेंट, सैंड और वाटर को एक साथ जुड़ाकर ये जो ब्रिक्स होते हैं इन्हें ये पकड़ के रखता है, इस पर ये फैला देते हैं। अ ब्रिक लेयर यूज्ड ए ट्रॉवेल टू स्प्रेड मॉर्टर ऑन टू ब्रिक्स। ये ब्रिक्स लेयर्स किसके लिए यूज़ करते हैं? ये ट्रॉवेल, ये जो ईंटें होती है, ये ट्रॉवेल क्या करता है? ये जो हमने बनाया है सीमेंट, सैंड और वाटर का जो से सीमेंट, इस पर ये फैलाने के लिए मदद करते हैं। इसके वजह जो ईंटें हैं वो एक साथ अच्छे से जुड़ी रहती है और उसके वजह से अपना घर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रहता है। सो बच्चों, आज आप ये पेज रीड करना। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। थैंक यू।